नमस्कार अधिवक्ता साथियों, आज हमारे साथ बैठे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री राकेश पांडे बबुआ जी, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में। सर, सबसे तो पहले मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जी नमस्कार, बताएं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अभी हाल ही में एक लैंडमार्क जजमेंट आया था और उस जजमेंट में आपका भी नाम था, तो मैं उस जजमेंट के बारे में आपसे जानना चाहूँगा। मेरे ख्याल से आप जिस जजमेंट का जिक्र कर रहे हैं वो बार काउंसिल के संदर्भ में है जी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक आदेश पारित किया था कि क्योंकि बार काउंसिल के इलेक्शन होने वाले हैं, फरवरी तक अंतिम तारीखें हैं। जी 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 जी। अतः हर बार एसोसिएशन में जिले के जितने जिला अधिवक्ता संघ हैं उनके चुनाव को तब तक के लिए स्थगित किया जाए जी। और जो एग्जिस्टिंग कार्यकारिणी है उनको आगे चलाया जाए। उसको बनारस में, चंदौली से और अन्य जगहों से जी जी। लोगों ने चैलेंज किया, क्योंकि जनरली जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव दिसंबर में होते हैं। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। अच्छा। सर, ये मैंडेटरी होता है क्या कि नहीं, उनके बायलॉज के हिसाब से ये अच्छा। है कि साल भर का टेन्योर है और दिसंबर में चुनाव कराए जी जाएंगे। जी जी। तो जिस समय बार काउंसिल का ये आदेश आया, ज़्यादातर जगहों पे चुनाव ड्यू थे और उन चुनावों को स्थगित कर दिया गया था, जिसके खिलाफ याचिकाएं दाखिल की गई। अच्छा। और निर्णय ये हुआ कि बार काउंसिल का क्षेत्राधिकार नहीं है किसी भी बार एसोसिएशन या और अन्य अधिवक्ता संघ के चुनाव को स्थगित करने का या इस प्रकार का कोई आदेश देने का। अच्छा। और उस आदेश को इसलिए जो है समाप्त कर दिया गया। अच्छा, तो सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि कहा जाता है, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, अगर हम प्रयागराज की बात कर रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो ये मदर बॉडी होती है बार काउंसिल। तो क्या बार काउंसिल उनके चुनाव पर रोक नहीं लगा सकती है? देखिए, मदर बॉडी किस संदर्भ में आप सोच रहे हैं ये है। बार काउंसिल ऑफ यूपी या बार काउंसिल ऑफ इंडिया एडवोकेट्स एक्ट के तहत बनाई गई बॉडीज हैं जो कि अधिवक्ताओं के प्रैक्टिस के नियम, सीनियरिटी के नियम या अन्य नियमों के लिए अच्छा। अधिकृत है। दोनों एडवोकेट्स एक्ट में दोनों काउंसिल्स को, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को या बार काउंसिल ऑफ यूपी को, ऐसा कोई क्षेत्राधिकार नहीं दिया गया है जो कि अधिवक्ता संघ के चुनाव में वो इंटरफियर कर सके। अधिवक्ता संघ हमेशा एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में एक रजिस्टर्ड बॉडी है। उसके अपने बायलॉज हैं, उसका चुनाव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत होता है। अच्छा। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस जजमेंट में क्या हुआ, जो जजमेंट पास किया गया? इस जजमेंट में बार काउंसिल के इस निर्णय को गलत ठहराया गया, जिसमें उन्होंने ये आदेश किया था कि जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव स्थगित किए जाएंगे। अच्छा। और ये कहा गया कि जिला अधिवक्ता संघ मुक्त हैं अपने चुनाव समय से कराने के लिए। प्रयास ये करना चाहिए कि जिस तारीख को किसी भी जिले में बार काउंसिल का चुनाव है उस दिन अपना चुनाव न कराएं तो अच्छा होगा। अच्छा, मतलब कि इस टाइप का एक जजमेंट पास किया गया। सर, हम आपसे कुछ इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद ही प्रेसिडेंट हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। सर, इस समय क्या चल रहा है अधिवक्ताओं का, आप कुछ बताएंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट में? इस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट में अधिवक्ताओं के जहन में जो प्राथमिकता है वो नई बिल्डिंग बन रही है, उसमें यथाशीघ्र कितना जल्दी अलॉटमेंट हो जाए और लोगों को ईमानदारी से बिल्डिंग में चेम्बर्स मिल जाएं और वे अपना व्यवसाय वहाँ से कर सकें। ये हमारे ख्याल से प्राथमिकता है। इसके सिवा हम लोग जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो एक हम लोगों ने प्राथमिकता बताई थी हेल्थ की। जी जी जी। तो हम लोगों ने इस दौरान एक कैंटोनमेंट हॉस्पिटल है जिसमें अधिवक्ताओं के लिए अधिकृत करा दिया गया है। CGHS रेट्स पे उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। बाकी हमारी कार्यकारिणी का निरंतर प्रयास ये है कि यदि हाईकोर्ट हम लोगों को कुछ एक आध जमीन हम लोगों ने आइडेंटिफाई की है, यदि वो हम लोगों को मिल जाए तो उस जमीन पे हम लोग सरकार से दौड़ धूप करके एक अच्छा अस्पताल सैंक्शन करा दें और उसकी शुरुआत कर दें। सर, अभी हाल ही में मैंने देखा कि कुछ अधिवक्ता फैमिलीज को कुछ वो भी प्रोवाइड किया गया, कुछ राशि भी प्रोवाइड की गई। इसके बारे में भी कुछ बताएंगे सर? ऐसा है कि हम लोग के यहाँ एक अधिवक्ता निधि है। अच्छा। जो कि व्यक्ति जो है जिस समय फोटो सेंटर पे जाके फोटोग्राफ कराता है उस समय अधिवक्ता जो है उस कोष में एक आता है, धन आता है। और उसमें से हम लोग एक अच्छा हिस्सा, यदि किसी अधिवक्ता को मेडिकल एड की जरूरत पड़ी, यानी चिकित्सीय सहायता, और या यदि किसी की असामयिक मृत्यु हो गई तो हम लोग 5 लाख रुपए असामयिक मृत्यु पे देते हैं। और चिकित्सीय सहायता किस प्रकार का बिल है और किस टाइप की डिमांड है, उसके कुछ नियम बने हैं। तो ये कोई मतलब हम लोग शायद
पिछले कुछ वर्षों से कुछ शिथिलता रही होगी, वरना ये तो हमारा धर्म था, हमारा कर्तव्य था और इसको हम लोग को करना ही था। जी जी जी। तो इस बार लगभग सर कितने लोगों को आपके द्वारा प्रोवाइड किया गया? टोटल तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं ये आपको बता सकता हूँ कि आज भी मैंने 2-3 चेक्स साइन किए हैं जहाँ पे मृत अधिवक्ता के परिवार को 5 लाख रुपए दिए हैं और शायद 24-25 ऐसे लोग जिनको चिकित्सीय सहायता दी गई है। जी जी। ये आज की बात है, यानी पिछले 1-2 महीने के अंदर। हम लोग जब से आए तब से निरंतर ये करते जा रहे हैं। हमारे ख्याल से कुछ नहीं तो 100 के आसपास लोग लाभान्वित हो चुके हैं। सर अंत में जाते जाते आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो नए अधिवक्ता हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं सर, उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैं हर अधिवक्ता को एक ही टिप देता हूँ, संयमित रहिए, विवेकपूर्ण रहिए, ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए। आप प्रोफेशन में आए हैं, ये प्रोफेशन समय लेने वाला प्रोफेशन है। जी जी। इसमें आपको आकस्मिक तौर पे या जल्दी प्राप्ति का अगर आपने प्रयास किया तो शायद आप दिग्भ्रमित भी हो जाएंगे और गलत दिशा पकड़ लेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि यदि संयमित रूप से, गंभीर रूप से इस व्यवसाय में आप लगे रहेंगे तो एक समय जब आएगा जब आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे और हर प्रकार की सफलता आपके कदम चूमेगी। मेरा मतलब है प्रोफेशनल भी, आर्थिक भी। जी 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 जी। तो दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और सीनियर एडवोकेट राकेश पांडे बबुआ जी को। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी जानकारी हमारे दर्शकों को दिया। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।